हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चली होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है पढ़ने के लिए, साथ ही साथ सर्दी बहुत है, तो कंबल में बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका रिवीजन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ से कभी भी पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। अगर आपने मैथ को कुछ दिनों तक स्किप कर दिया तो आपकी क्लासेस दोबारा नहीं हो पाएगी कंटिन्यू, क्योंकि आप स्किप कर देंगे तो फिर पीछे का टॉपिक रह जाएगा, रिवीजन करेंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैथ से कभी पीछा छोड़िए ही मत। अगर सिलेबस हो चुका है तो उसका प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी और स्पीड पे काम हो सके और उस पर पकड़ मजबूत हो सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पे सारे जो टॉपिक है मैथ के वो लगभग कराए जा चुके हैं। मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको अगर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ की प्लेलिस्ट में। साथ ही साथ आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस को और आपकी जो तैयारी है उसको बूस्ट करने के लिए हमने एक फैसला लिया है कि मैथ के सिलेबस को तो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए हैं मैथ के, जितने भी एसएससी के पेपर हुए हैं या जितने भी पेपर हुए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में जिसमें मैथ नाम का टॉपिक आता है, तो उसमें के सारे क्वेश्चंस हम मिक्स क्वेश्चन करिए प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में हम सारे टॉपिक के क्वेश्चंस को उठाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका जो एग्जाम है वो काफी अच्छा जा सकता है और जाएगा भी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जितने भी टॉपिक्स किए हैं हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल टॉपिक्स के किए हैं। तो आपका माइंड जो है इंडिविजुअल टॉपिक पे काम कर रहा था, इसलिए आप इंडिविजुअल टॉपिक को अटेम्प्ट कर पा रहे थे, इंडिविजुअल टॉपिक को कर पा रहे थे। लेकिन आज से हम करने जा रहे हैं मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो, जिसमें सारे टॉपिक्स एक साथ आते हैं। जैसे एग्जाम में आपके साथ मैथ का पोर्शन आता है, उसी पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से। तो आज से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और आपकी सारी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक देखेंगे। साथ ही साथ आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि आज कुछ दिनों में, हाल ही फिलहाल में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइव क्लास। जैसा कि प्रैक्टिस सेट तो अपलोड होगा, वीडियो भी अपलोड होगी, साथ ही साथ आपकी लाइव क्लास भी होगी। वीडियो अपलोड इसलिए होगी क्योंकि आप डाउट पूछ सकते हैं, साथ ही साथ उसको प्रैक्टिस करके जो लाइव क्लास में जो प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है, जो भी टॉपिक नहीं आता उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ज्यादा समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आई होप ये इतनी इंफॉर्मेशन आप लोगों को काम आई होगी और इतनी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्योंकि हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कर रहे हैं, आज क्लास फर्स्ट होने वाली है आज प्रैक्टिस सेट की। तो हम सारे टाइप के क्वेश्चन मिक्स कर रहे हैं, जितने भी प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें पूरा सिलेबस मिक्स रहेगा। तो कोई सा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, जैसे एग्जाम में आता है आपके साथ, तो उसको ध्यान में रख के ही करना है आप लोगों को। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है, pipe A can fill the empty tank is 18 hours and pipe B can fill the same empty tank is 24 hours. If both the pipe are open simultaneously, how much time will it take to fill the empty tank? कहने का मतलब यह है कि दो पाइप है हमारे पास, एक टंकी है, दो पाइप है। ये टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है, आई होप आपको क्लियर होगा। एक टंकी है हमारे पास, इसमें दो पाइप आ रहे हैं, यहां पे दो पाइप है, एक नल यहां पे लगा हुआ है हमारा और एक नल यहां पे लगा हुआ है। तो ये अगर जो हमारा टैंक है, जो टंकी है वो खाली है, तो जो पाइप ए है, मान लेते हैं ऊपर वाला हमारा पाइप ए है, पाइप ए जो है इसे 18 घंटे में भर देता है, पाइप ए 18 घंटे में भर देता है, और पाइप बी 24 आवर्स में भर देता है, 24 घंटे में भर देता है। तो आप लोगों को बोला जाए कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और दोनों पानी भर रहे हैं, ये दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए और दोनों पाइप पानी भर रहे हैं और टंकी में पानी भर चुका है, तो टंकी पूरी भरने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। टंकी पूरी भरने में कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो आप कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले हमें पता है कि जो पाइप ए है वो टंकी को भरने में 18 घंटे लेता है,
पाइप बी है, टंकी को भरने में 24 घंटे लेता है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 24 का क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, मतलब कि ये आ जाएगा 6 और 4 तिया 12, 12 6 72। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 72 आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल जो टंकी भरेगी 72 लीटर पानी टंकी में टोटल भरा जा रहा है, 72 लीटर पानी टंकी में भरा जा रहा है। अब देखिए 72 लीटर पानी टंकी में भरना है, पूरी टंकी भरेगी, 72 लीटर पानी से पूरी टंकी भर जाएगी। 18 घंटे में पूरी टंकी को भरा जा रहा है, मतलब 1 घंटे में कितने लीटर भरेगा, तो बोलेंगे 18 छिक 18 तो नहीं 36, 18 चौक 72, सॉरी 18 चौक 72। ठीक है, तो 18 चौक 72 मतलब एक घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, तो 18 घंटे में 72 लीटर पानी भर जाएगा। इसी तरह से देखिए 24 तिया 72, तो 3 घंटे, अगर 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरेगा तो 24 घंटे में पूरे टंकी को भर देगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें पता चल गई, जो ये हमारा आया, ये जो हमारा 4 आया और ये हमारा 3 आया, ये हमारी एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी आ गई कि कितने घंटे में टंकी को भर दिया जाएगा, ये एफिशिएंसी आ गई कि कितने घंटे में टंकी को भर दिया जाएगा, या कितने लीटर की एफिशिएंसी है। इसकी 3 है, इसकी 4 है, मतलब ए और बी को दोनों साथ में खोल दिया जाए तो ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 3 है, तो टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 7। टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 7। टंकी को भरने में आपको बोला गया है कि हाउ मच आवर्स, मतलब कितने घंटे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करते हैं। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करें तो टोटल वर्क है 72 और एफिशिएंसी कितनी है, तो 7 की। तो इसे अगर हम डिवाइड करें तो 7 एकम 7, ये हो जाएगा 10 बचे 2/7। तो 10 2/7 घंटे में पानी भर दिया जाएगा। टंकी जो है 2/7 घंटे में पानी भर जाएगी, टंकी पूरा भर जाएगा। तो ये क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क से। आई होप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। टाइम एंड वर्क में जो पाइप एंड सिस्टम करके टॉपिक आता है ना, वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी वीडियोस को जाके देख सकते हैं, जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें पाइप एंड सिस्टम नाम का टॉपिक होगा, उसको जाके देख के सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है 3 consecutive discount of 15%, 20% and 25% are given. What will be the net discount in percentage? तो आपको बताना है 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, तो एक नेट डिस्काउंट बताना है, नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो आप सभी को पता है 3 डिस्काउंट है। कभी भी डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, 2 डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए a प्लस बी माइनस ए बी करते हैं अपॉन 100। ये एक डिस्काउंट को कंबाइन करते हैं, दो डिस्काउंट को कंबाइन करते हैं, साथ ही साथ अगर 3 डिस्काउंट हो तो a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। तो 3 डिस्काउंट के लिए, 2 डिस्काउंट के लिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, और 3 डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 100 इंटू 100। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करने वाले होंगे। आई होप आपने लिख लिया होगा, ये फॉर्मूला समझ लिया होगा, इसी को यूज करने वाले हैं। तो मैं इसको इरेज करना चाहूंगा, इसको हम इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपना देखते हैं कि 15% का एक डिस्काउंट है हमारे पास, दूसरा 20% का है और तीसरा 25% का है। तो तीनों डिस्काउंट को कंबाइन करने के लिए अभी फॉर्मूला बताया गया था कि a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी, मतलब कि ये आ जाएगा आपका 15 इंटू 20 इंटू 25 अपॉन 100 इंटू 100। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 25, 25 और 5 30, 10 40 और 40 और 20 60 हो जाएगा। ये हो गया 60 हमारा, और ये आ जाएगा हमारा 15 दूनी 30 मतलब 300, ये आ जाएगा 25 दूनी 50 मतलब 500, और ये आ जाएगा 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा 250 और 125, 250 और 125, 375, तो 375 अपॉन 100 प्लस ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, 300, 300 इंटू 25 कितना आ जाएगा, तो 25 या 75, 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये हो जाएगा 5 और 3 800, 8 और 3 1175, तो ये आ जाएगा 60 माइनस 1175, 10 में अगर 2 के बाद पॉइंट लगाएं तो 11.75 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आएगा 0.75, तो 0.75, तो सबसे पहले ये प्लस करेंगे तो 60.75 हो जाएगा, 60.75 हो जाएगा, और इसमें से 11.75 माइनस करेंगे तो ये 0 0, और ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 4, तो 49% हो जाएगा। तो टोटल हमारा डिस्काउंट जो है, नेट डिस्काउंट जो है 49% का मिलेगा। देखिए देखने के लिए तो हमारे पास 60% का डिस्काउंट है, क्योंकि 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है और 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं, मैथ पढ़ देते हैं, मैथ को पढ़ना जानते हैं और मैथ सीख चुके हैं, तो हमें पता है कि एक्चुअल में डिस्काउंट जो है वो 49% का दिया जा रहा है, 50% से भी कम दिया जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर को लग रहा है कि 60% का डिस्काउंट दिया गया है उसे। ठीक है, तो इस प्रकार से बेवकूफ बनाया जाता है हम लोगों का, इसलिए हमें पढ़ना लिखना बहुत ही जरूरी है, पढ़ाई लिखाई करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था हमारा डिस्काउंट से। ये देखिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, बताइए इसका आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्लास 9th के कंसेप्ट पे बेस है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बोला है इन द गिवन फिगर G इज द सेंटर ऑफ सर्कल, G जो है सर्कल का सेंटर है, फाइंड द एंगल ACB, ACB ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, जब AGB 132 डिग्री दे रखा है, AGB 132 डिग्री दे रखा है, तो ACB की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने क्लास 9th में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा क्या, कि जो ये वाला एंगल होता है इसका डबल ये वाला एंगल होता है, ये वाला एंगल इसका डबल होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एंगल AGB की वैल्यू है वो डबल होती है एंगल ACB की। ये एक थ्योरम थी हमारी क्लास 9th में। क्लास 9th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी कि एंगल AGB मतलब नीचे वाला जो एंगल है वो डबल होता है एंगल ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले एंगल का डबल करेंगे अगर हम, ऊपर वाले एंगल का डबल, तो AGB की वैल्यू दे रखी है, AGB की वैल्यू है 132 और 2 एंगल ACB 2 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा 6 दूनी 12, 1 13, 6 दूनी 12, तो 66 डिग्री एंगल ACB की वैल्यू, एंगल ACB की वैल्यू 66 डिग्री आई है, एंगल ACB की वैल्यू 66 डिग्री आई है। आई होप आपको क्लियर होगा कि एंगल ACB कैसे निकाला हमने, और ये जो थ्योरम है आप लोगों ने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा होगा, साथ ही साथ आपने कंपटीशन में आए हैं तो कंपटीशन में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 66 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 66 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं, आप कभी भी पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। एक बार पूछ के तो देखिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके बताइए जल्दी से, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना तो आता ही होगा आप लोगों को, सिंप्लीफाई करना है वैसे दिख तो आसान रहा है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है, करके बताइए एक बार जल्दी से बताइए, देखते हैं किस में कितना है दम। जल्दी से करके बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइए, देखते हैं। हो गया, चलिए देखिए, आपके पास है 2 इंटू 7 माइनस 5, एक सेकेंड, क्लियर दिख रहा है क्या आप लोगों को? अब दिख रहा होगा। 2 इंटू 7 माइनस 5 प्लस 9
डिवाइडेड बाय 3 और इसको सॉल्व करने के बाद जो पूरा आंसर आएगा वो डिवाइडेड बाय है 4 + 2 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो एक एक स्टेप सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। अगर हम 3 से इसे डिवाइड करते हैं, 3 3 सा 9, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। 7 2 सा 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, तो 14 और 3 17 हो जाएगा। तो 17 में से 5 गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 + 2 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। 17 में से 5 गया तो आप बोलेंगे 12 आ जाएगा, 12 आ गया, ठीक है। और ये 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 है, 36 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर 2 था, तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, और सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन में बोला था कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कि इसको सिंप्लीफाई करना है। 2 × 7 - 5 + 9 डिवाइडेड बाय 3 और होल डिवाइडेड बाय 2 + 4 का होल स्क्वायर इंटू 2। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया है, तो इसमें आया 2 × 7 किया हमने -5 और 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 7 2 सा 14, 14 और 3 17 हो गया, 17 में से 5 गया, सीधा 12 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36, 36 12 या 36, मतलब 12 को अगर 12 से काटेंगे 36 को तो 3 बार में कटेगा, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में था, 2 मल्टीप्लाई में, तो 2/3 आपका आंसर आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर होगा और इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंफ्यूजन जो है आपको नहीं आई होगी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। अगला क्वेश्चन क्या है, अभी जैसा क्वेश्चन बताया गया था सेम क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एक ही एग्जाम के अंदर, दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जल्दी से बताइए, क्वेश्चन में बोला गया सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20% एंड 25% इज इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट। बताना है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12%, 20%, 25% इज इक्विवेलेंट ऑफ सिंगल डिस्काउंट। तो सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट है, तो आप लोगों को ये बताना है। कैसे बताएंगे? The successive discount of 12%, 20% और 25% is equivalent a single discount। तो अभी 3 डिस्काउंट को कंबाइन करना सिखाया गया था। अभी 3 डिस्काउंट को कंबाइन करना सिखाया गया था। कैसे? सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट को लेंगे, फिर सेकंड डिस्काउंट, फिर थर्ड डिस्काउंट। सबसे पहले फर्स्ट डिस्काउंट, फिर सेकंड डिस्काउंट, फिर थर्ड डिस्काउंट, फिर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड इंटू थर्ड प्लस फर्स्ट इंटू थर्ड या थर्ड इंटू फर्स्ट अपॉन 100 प्लस फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया 20 और 20 40 और 50 और 7 57। 20 20 40, 20 और 20 40 और 20 60, सॉरी 20 और 20 40 और 10 50 और 7 57। ठीक है, आगे करते हैं। तो ये हो गया 12 दूनी 24, 240। ये हो गया 25 दूनी 50, 500। और ये हो गया 25 × 12 कितना होता है, तो 250। 250 और 25 दूनी 50, तो 250 और 50 कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 300 हो गया। 300 हो गया ये, अपॉन में 100 प्लस इन दोनों को, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25 दूनी 50, 500 और 12 पंजे 60, 60 और 500 मतलब 6000। सॉरी यहाँ पे 100 × 100 था, यहाँ पे 600 × 100 करेंगे। ठीक है, अब देखिए 57 का 57 माइनस ये हो जाएगा आपका 500 और 300 800, 800 और 2 1040, 1040
5 और 3 8, 8 और 1000, 40 अपॉन 100 प्लस हो जाएगा 6000 अपॉन 100 इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और ये हो जाएगा 57 माइनस 10.4 प्लस 0.6। तो देखिए ये हो जाएगा 57.6 और ये हो जाएगा माइनस 10.4, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4, तो 47.2 आपका आंसर आएगा। 47.2 आपका आंसर आएगा। तो सिंगल डिस्काउंट जो है 47.2 के बराबर है, 47.2 के बराबर है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद ही हो गया होगा, फॉर्मूला याद भी होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे आप लोग, और ये फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि जो डिस्काउंट है उसमें कौन सा लगाएंगे और जो इंटरेस्ट है उसमें कौन सा लगाएंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफिकेशन का अगला क्वेश्चन भी आ गया। सिंप्लीफाई करना है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। बताइए जल्दी से क्या होगी। x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, सिंप्लीफाई करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखते ही फैक्टर करने का स्टार्ट कर देंगे, फैक्टर करना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। दिख रहा है किसी चीज का होल स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है तो बनाने की कोशिश करेंगे, अगर बन रहा है तो बनाएंगे, नहीं बन रहा तो नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे तो दिख रहा है बन रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि बन रहा है। क्या आप सभी को दिख रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या है। x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू है, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, साफ साफ दिख रहा है। अगर एक्स का स्क्वायर करूंगा मैं, कैसे पता चला वो भी बता देता हूं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है, इस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। तो ये आपको ये जो स्टेप है वो माइंड में ही दिखना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माइंड में दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। नीचे भी यही फॉर्मूला लग रहा है, नीचे भी देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ब्रेक करते हैं। देखिए ऊपर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इस स्क्वायर को तो कुछ नहीं करना, लेकिन हमें पता है अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं मैं, क्योंकि 1 की जगह मैं 1 स्क्वायर लिख दूं तो क्या गलत हो जाएगा। 1 और 1 स्क्वायर में कोई डिफरेंस है क्या? 1 स्क्वायर का मतलब 1 होता है, 1 का मतलब भी 1 होता है, तो 1 की जगह मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नीचे देखिए, नीचे है 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे कुछ नहीं करना। ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है अलजेब्रा का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, और क्योंकि पता है आपको होल में स्क्वायर दे रखा, होल स्क्वायर दे रखा, तो होल स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे होल स्क्वायर है, मतलब दोनों में स्क्वायर बढ़ जाएगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा, या फिर इसको अगर होल स्क्वायर खोले तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x के बराबर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। फैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका सॉल्यूशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, रूट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं।
ठीक है, तो ये होगा आपका सॉल्यूशन, ये होगा आपका आंसर। रूट निकालने के लिए 0 से कंपेयर करेंगे और बता देंगे x की वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू तो पूछी नहीं है ना, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूछा। इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, ये इतना ही सिंप्लीफाई हो सकता है, मतलब x+1 का होल स्क्वायर आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा और आपको पता चलेगा हो कि होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं। जब होल स्क्वायर बनाना हो तो हमें क्या क्या देखना होता है, स्क्वायर बन रहा है -2ab या +2ab बन रहा है कि नहीं बन रहा, तभी हम होल स्क्वायर का यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला कि इफ 10 π/6 प्लस sec π/6 इक्वल टू x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर 10 π/6 और sec π/6 जो है वो x के बराबर है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। इससे पहले आपको कुछ वैल्यूज के बारे में पता होनी चाहिए। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि जो π/2 है, π/2 है उसका मतलब होता है 90 डिग्री, π/2 है उसका मतलब होता है 90 डिग्री। जो π/3 है उसका मतलब होता है 60 डिग्री। जो π/6 होता है हमारा उसका मतलब होता है 30 डिग्री। तो इन तीनों वैल्यू को पता होना चाहिए रेडियन फॉर्म में। ये हमारा रेडियन फॉर्म है और ये हमारा डिग्री फॉर्म है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ कि रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस पर फिलहाल चर्चा नहीं करनी है हमें, और हमारे सिलेबस में है भी नहीं, वो हमारे टॉपिक में है भी नहीं। हमें बताना है कि 10 π/6 प्लस sec π/6 इक्वल टू व्हाट। तो 10 π/6 और जो sec π/6 है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि π/6 मतलब कि डिग्री में कितना, π/2 मतलब डिग्री में कितना, π/6 मतलब डिग्री में कितना, π/3 मतलब डिग्री में कितना। तो आपको पता है पाई का मतलब होता है, अगर याद भी नहीं है तो पाई का मतलब होता है 180। 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा, 180 को 3 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। मतलब π/6 की जो वैल्यू है वो 30 है। तो आप लोग मुझे बताइए 10 30 प्लस sec 30 इक्वल टू व्हाट। 10 30 प्लस sec 30 इक्वल टू व्हाट, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आई होप क्लियर होगा और आपको एंगल्स भी याद होंगे कि 10 पे क्या हो, 10 0 डिग्री पे क्या होता है, sec 0 डिग्री पे क्या होता है। टेबल बनाने भी सिखाया गया था आप लोगों को। आपको अगर नहीं आता तो आप ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाइए, मैथ की प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री नाम का टॉपिक होगा, उसमें इंट्रोडक्शन पार्ट देखिए ताकि आपको टेबल बनाना आ सके और इजीली आप सारे फॉर्मूले को याद करके इजीली आप अपना रिवीजन कर सके। क्योंकि अगर ये आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो काफी बेकार बात है, काफी अच्छी बात नहीं है। आपको सीखना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाते हैं, तो फंसना नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 10 30 डिग्री प्लस sec 30 डिग्री इक्वल टू x है। 10 30 डिग्री और sec 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो x है। अब 10 30 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए आप लोगों को। तो 10 30 डिग्री जो होता है 1/√3 के बराबर होता है, 1/√3 के बराबर होता है। और sec 30 जो होता है हमारा, अच्छा sec 30 नहीं पता कोई बात नहीं, cos 30 तो पता होगा, cos 30 √3/2 होता है। तो sec 30 उसका उल्टा, मतलब 2/√3। कितना सिंपल है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम √3 आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आ जाएगा 1 + 2 इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 3/√3 इक्वल टू x। और इसको भी अगर और सिंप्लीफाई करें तो देखिए 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3 जो होता है √3 × √3 होता है, और √3 नीचे पहले से है तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आया √3। तो x की जो वैल्यू है वो √3 के बराबर है। तो x का जो आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू √3, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल टू √3। देन आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। क्लियर है ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कोई कंफ्यूजन है तो आप जाके इंट्रोडक्शन पार्ट देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉय टू डेट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 11:15। इफ देयर आर 20 मोर गर्ल्स देन बॉयज, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, इन दैट स्कूल। मतलब स्कूल के अंदर जो बॉयज हैं वो कितने हैं, ये आपको बताना है। रेशियो दे रखा बॉयज और गर्ल्स का, रेशियो दे रखा बॉयज और गर्ल्स का। जल्दी से बताइए, वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का।
नहीं तो कई बच्चे कमेंट करेंगे, कई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी कमेंट करेंगे कि आप तो क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा सॉल्यूशन बता देते हैं, आप मुझे टाइम तो दीजिए सॉल्व करने का, तब तो बताऊंगा आंसर। तो जरूर दिया जाएगा, आपको टाइम जरूर दिया जाएगा, करके बताइए। भेदभाव नहीं किया जाएगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं। ओके, बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन बोला द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल, जो एक स्कूल है जिसमें नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल का जो रेशियो है 11:15 के बराबर है, और इसने बोला है कि इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज, 200 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से, 200 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से, अगर 200 ज्यादा लड़कियां हैं लड़कों से, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉय इन दैट स्कूल, नंबर ऑफ बॉय कितना होगा स्कूल के अंदर। ठीक है, तो बताइए जल्दी से। देखिए बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है, कितना है, तो आप बोलेंगे 11:15, 11:15, ठीक है, 11:15 आ गया। इफ देयर आर 200 मोर गर्ल्स देन बॉयज, बॉयज से ज्यादा 200 गर्ल्स जो है, 200 जो लड़कियां हैं वो ज्यादा हैं लड़कों से, 200 लड़कियां ज्यादा हैं लड़कों से, लड़कों के कंपेयर में लड़कियां जो 200 ज्यादा हैं, लेकिन रेशियो में क्या दिख रहा है, रेशियो में कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे रेशियो में 4 यूनिट ज्यादा है, रेशियो में 4 यूनिट ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू में 200 ज्यादा है, एक्चुअल वैल्यू में 200 ज्यादा है। तो 200 की वैल्यू अगर 4 है, 200 की वैल्यू अगर 4 है, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक यूनिट निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब 50 आ जाएगा। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 50 है, एक यूनिट की वैल्यू अगर 50 है, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉय, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉय इन दैट स्कूल, स्कूल के अंदर नंबर ऑफ बॉय कितने होंगे, तो नंबर ऑफ बॉय का जो रेशियो है वो 11 यूनिट के बराबर है, 11 यूनिट के बराबर है, और आप सभी को पता है एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 50 के बराबर है, तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 इंटू 50 करनी पड़ेगी, तो 11 पंजे 55, मतलब कि 550 बॉयज होंगे हमारे, लड़के कम है क्या हमारे, लड़के हैं 550, स्कूल के अंदर 550 हमारे लड़के हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर होगा, रेशियो का क्वेश्चन है, आई होप रेशियो का क्वेश्चन भी क्लियर होगा, टॉपिक भी क्लियर होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो आपको क्वेश्चन के साथ साथ ध्यान होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन चल रहा है और कौन से टॉपिक से हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा और किस टॉपिक पे हमें फोकस करना है, इसीलिए हम प्रैक्टिस सेट करते हैं ताकि हमारी कमियों को पता किया जा सके। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, a sum of money invested at a certain rate of simple interest per annum amount to increase 14,522 रुपए in 7 years and 18,906 रुपए in 11 year, find this sum invested। आपको बताना है कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कुछ पैसे हमने इन्वेस्ट किया जिसमें 7 साल में वो 14,522 रुपए बन गया और 11 साल में वो 18,906 रुपए बन गया। तो आपको बताना है कि पैसा कितना इन्वेस्ट किया था हमने, कितना इन्वेस्ट किया था, जल्दी से बताइए। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला है सिंपल इंटरेस्ट, और क्वेश्चन में अगर ना बोला जाए कि सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट है, सीधा इंटरेस्ट बोला जाए, ऐसा तो कभी होगा नहीं खैर, लेकिन अगर होता भी है तो आप सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व करेंगे, कंपाउंड से नहीं करेंगे, हमेशा सिंपल ही मांगेंगे, कंपाउंड से नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है जो वो करिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन में बोला है जो 14,000 हमारा है, 14,000 है, 14,522 रुपए जो है, 14,522 रुपए है, वो 7 साल में है, 7 ईयर में है, और 18,906 रुपए जो है वो हमारा 11 साल के लिए है। इनका जो डिफरेंस है वो आ गया 7 और 4, 11 साल, 4 साल के लिए डिफरेंस आ गया, तो इसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 18,906 में, कई बच्चे फॉर्मूला लगा के करेंगे, फॉर्मूला लगा के करना ही नहीं है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, टाइम को जितना मैक्सिमम बचा सकते हैं आप बचाइए। देखिए कितनी इजीली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को हम,
पहले अमाउंट का डिफरेंस लेंगे, अमाउंट का डिफरेंस आ जाएगा ये 4, 8, 8 में से 5 गया 3, 4, तो 4384 आ गया। अमाउंट का जो डिफरेंस आ गया 4384 आ गया। और हमारा टाइम का डिफरेंस 4 साल का है, तो 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का निकालना चाहें अगर हम तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 साल का निकालना चाहें तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 से डिवाइड किया तो 1 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा, जो कि होगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 8 6 चौक 24। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 1096 आ गया। 1 साल का इंटरेस्ट 1096 रुपये आ गया। 1096 हमारा 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो आपको प्रिंसिपल बताना है, मतलब कि ये जो 7 ईयर का मनी है हमारे पास, ये जो अमाउंट दे रखा है वो 7 साल में कन्वर्ट होके हुआ है। मतलब कि प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये अमाउंट आया है। प्रिंसिपल में 7 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उसके बाद ये अमाउंट आया है। तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1096 रुपए है तो 7 साल का कितना हो जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 6 42 बचा 4, 9 से 63 और 4 67 बचा 6, 6 का 6 और 7 का 7, मतलब 7672 रुपये आया। जो इंटरेस्ट है हमारा टोटल 7 साल का वो 7672 रुपये आया। तो 14522 में से 7672 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और 12 में से 7 क्या 7 5 12, 4 14 में से अगर हम 6 माइनस करें तो 8 और 6 14 हो गए। ठीक है, और बचा ये 3, 13 में से 7 गया तो 6 बचा। तो हमारा जो अमाउंट है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 6850 रुपए के बराबर है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 6850 रुपए के बराबर है। हमारा जो प्रिंसिपल है वो 6850 रुपए के बराबर है। तो क्वेश्चन में बोला था कि कुछ मनी को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जो 7 साल में कन्वर्ट हो जा रहा है, कितने में 14522 रुपए में, और फिर वो 11 साल में कन्वर्ट हो जा रहा है 18906 रुपए में। तो हमें पता है कि 7 साल में वो 14000 में कन्वर्ट हो जा रहा है, 14522 में, और 11 साल में 18906 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ईयर टाइम का गैप कितना है, तो 4 साल का टाइम का गैप है, 7 और 4 11। अमाउंट का गैप कितना है, तो आप बोलेंगे 4384 रुपए। तो मतलब 4 साल का इंटरेस्ट का गैप आ रहा है 4384 रुपए, तो 1 साल के इंटरेस्ट का गैप आएगा 1096 रुपए के बराबर। तो हमें पता है कि जो ये 14522 रुपए है इसमें 7 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर 1 साल का इंटरेस्ट 1096 रुपए है तो 7 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7672 रुपए हो जाएगा। हमें पता है कि अगर 7 साल के इंटरेस्ट को माइनस कर दे तो सम बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा। तो हमने 14522 में से 7672 रुपए माइनस कर दिया तो हमारा मिला 6850 रुपए, जो कि प्रिंसिपल के बराबर होगा। आई होप क्लियर होगा। आइए बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी सी run simultaneously starting from a point around a circular track of length 1200 meter at the respective speed of 2 meter per second, 4 meter per second and 6 meter per second. A and B run into same direction B while C runs in opposite direction to the other two. ओके, तो के विपरीत में घूम रहा है। ठीक है, हाउ मच टाइम विल मीट आफ्टर फर्स्ट टाइम। तो ठीक है, सोचना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ए और बी जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिफरेंस लेना पड़ेगा। बी और सी अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका समेशन लेना पड़ेगा। और ए और सी अपोजिट। ठीक है, देखिए एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, एक सर्कुलर ट्रैक है, बात है हमारे पास, उस पे हमारा 3 पॉइंट्स है, 3 आदमी है, ए बी सेम पॉइंट पे है, सॉरी सेम पॉइंट पे है, एक सेकेंड, सेम पॉइंट पे, यहाँ पे ए है, यहीं पे हमारा बी भी है, यहीं पे हमारा सी भी है। तो जो ए है वो इस साइड जा रहा है, जो बी है वो भी इस साइड जा रहा है, लेकिन सी जो है इस साइड जा रहा है। तो आपको बताना है कि ये तीनों किस पॉइंट पे आके कितने टाइम पे आके मिल जाएंगे, कितने टाइम के बाद आके मिल जाएंगे।
चलिए बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल डिस्टेंस जो है, इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो 1200 मीटर के बराबर है, 1200 मीटर के बराबर है, ठीक है, मतलब 1.2 किलोमीटर के बराबर है ये पाथ हमारे पास, ठीक है। तो आपको ये भी पता है कि जो ए और बी है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और सी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए और बी का स्पीड अगर निकाले, ए और बी का अगर स्पीड निकाले तो आप सभी को पता है जब हम सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाती है। तो माइनस कर देंगे, तो ये देखिए 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा पहली स्पीड हमारी। बी और सी, हमें पता है बी और सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर बी इस साइड जा रहा है तो सी इस साइड जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड जो है प्लस हो जाती है। तो बी का जो स्पीड है वो हमारा 4 है और सी का स्पीड 6 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो जाएगा। ऐसी ए और सी की बात करें तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी भी स्पीड का समेशन हो जाएगा। ए का स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और सी का स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 6 और 2 8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस मिल गया हमें, डिस्टेंस है 1200 मीटर का, स्पीड इतना है। तो तीनों का अलग अलग टाइम निकालते हैं। तो ए माइनस बी का स्पीड को अगर हम 1200 के डिस्टेंस को अगर हम 1200 के डिस्टेंस को ए माइनस बी की स्पीड से कवर करें तो कुछ टाइम लगेगा। फिर अगर हम 1200 की डिस्टेंस को b माइनस सी की स्पीड से करें तो कुछ टाइम लगेगा। फिर हम अगर 1200 के डिस्टेंस को a माइनस सी की स्पीड से कवर करें तो कुछ टाइम लगेगा और तीनों टाइम का समेशन टोटल टाइम आ जाएगा। एक सेकेंड, टोटल टाइम तो निकालना ही नहीं है हमें, पहले देख लेते हैं कितना कितना टाइम लग रहा है दोनों को, तीनों को, ठीक है। तो ये हो गया 1200, 1200 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1200 को b माइनस सी मतलब 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 1200 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से 0 चला गया, ये हो गया 600 और ये हो गया 4 दूनी 8, 4 किया 12, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150, मतलब हमारा आया 600, फिर आ गया हमारा 120 और 150, 600 120 और 150, 600 120 और 150 के बराबर आया, 600 120 और 150 के बराबर आया। तो इसने बोला हाउ मच टाइम विल दे मीट ऑफ द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे वो। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कितने टाइम मिलेंगे वो, ऐसे क्वेश्चनों को बताने के लिए हमें एलसीएम निकालना होता है। मतलब इन तीनों का 600 120 और 150 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो 6 दूनी 1200, 12 पंजे 60, 10, 15 चौके 60, 10, ठीक है। तो एलसीएम इनका 600 ही आएगा, आप सब देख सकते हैं इनका 600 ही आएगा एलसीएम। एलसीएम अगर लें तो एलसीएम आएगा आपका 600, एलसीएम आएगा 600 और ये 600 जो टाइम है, टाइम जो है वो सेकंड में है तो 600 सेकंड आ गया, 600 सेकंड आ गया, हम 600 सेकंड में मिलेंगे, 600 सेकंड में मिलेंगे। अगर मिनट की बात करें तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब कि क्या आ जाएगा 10 मिनट, 10 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, 10 मिनट बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला था कि ए बी सी जो है रन करते हैं, भागते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम स्टार्टिंग पॉइंट से एक सर्कुलर पाथ के अंदर जिसकी जो लेंथ है वो 1200 मीटर के बराबर है, ठीक है। स्पीड जो है ए की वो 2 मीटर पर सेकंड की है, बी की 4 मीटर पर सेकंड और सी की 6 मीटर पर सेकंड है। ए और बी रन सेम डायरेक्शन, ए और बी सेम डायरेक्शन में भागते हैं और सी जो है इन दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में भागता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये कब, ये तीनों जो हैं कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। तो आप सभी को पता है कि ये तीनों कब मिलेंगे। सबसे पहले हमें स्पीड निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाता है और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाता है। तो उसी का यूज करके हमने अपोजिट स्पीड है रिलेटिव स्पीड निकाला, उसके बाद हमने टाइम निकाला कि किसको कितना टाइम लगेगा उस स्पीड से अगर भागे तो टाइम आ गया हमारा अलग अलग सेकंड्स के अंदर, 600 120 और 150 सेकंड। अब कब मिलेंगे उसको बताने के लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कब मिलेंगे मतलब सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे, उसके लिए हमें एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, तीनों का कॉमन पॉइंट ही बताना पड़ेगा। तो तीनों का कॉमन पॉइंट 600 आ गया, मतलब 600 सेकंड के बाद मिलेंगे, 600 सेकंड के बाद मिलेंगे। अगर मिनट की बात करें तो 10 मिनट के बाद मिल जाएंगे वो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट तो होने नहीं चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है ट्रिग्नोमेट्री का,
क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री sec 133 डिग्री प्लस sin 44 डिग्री cosec 136 डिग्री। तो आप सबने ये टेबल तो याद किया होगा, 30 का, 0 का, 90 का, 45 का, 60 का, लेकिन आपको 47 का पता नहीं होगा कि cos 47 क्या होता है, sec 133 नहीं पता होगा आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगा के बताइए क्या आप आंसर बता सकते हैं इसका? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए, बता सकते हैं तो जल्दी से बताइए। आई होप आप समझ चुके होंगे। उसके लिए मैं एक कंसेप्ट बता देता हूं आप लोगों को, जैसे ये तो कंसेप्ट सीखना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसलिए क्या cos 180 माइनस थीटा जो होता है cos 180 माइनस थीटा जो होता है वो होता है आपका cos थीटा माइनस cos थीटा। sec और cos का देखते हैं, एक सेकंड। बताना मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा। sec 180 माइनस थीटा जो होगा वो आपका हो जाएगा sec 180 माइनस थीटा माइनस sec थीटा होता है, और cosec 180 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ पता है तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं आप। ये दोनों पता है तो इसका सॉल्यूशन आप इजीली निकाल सकते हैं। जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, फॉर्मूला बताया जा चुका है आप लोगों को। देखिए cos 47 है, cos 47 डिग्री है, cos 47 को 47 लिख दिया। sec 133 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, मतलब कि 180 में से 133 को माइनस कर देंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद sin 44 को sin 44 डिग्री लिखेंगे, साथ ही साथ cosec 136 को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 136। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। एक सेकंड, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए मैं स्पेस बना देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको क्लियरली दिख सके। आई होप अब दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो सेक 180 माइनस थीटा होता है वो सेक थीटा के बराबर होता है माइनस सेक थीटा के। ये हो जाएगा cos 47 डिग्री और ये हो जाएगा sec 47 डिग्री। 180 में से 133 माइनस करेंगे 47 आएगा, तो ये माइनस आगे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से sin 44 डिग्री और ये हो गया cosec 44 डिग्री। और आप सभी को पता है कि जो cos होता है, cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा के बराबर होता है, और जो sin थीटा होता है वो 1/cosec थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sec थीटा, और ये sec 47 तो है ही है हमारे पास, साथ ही साथ sin को लिख सकते हैं 1/cosec, और यहाँ पे cosec तो है ही है। आप सभी को आंसर क्लियर होगा अभी तक। ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -1, तो आंसर आएगा 0। आंसर आएगा 0। आई होप क्लियर होगा, आपको वैल्यू की जरूरत नहीं होगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करते हैं ऐसे क्वेश्चनों की तो इजीली कुछ ही सेकंड में निकाल सकते हैं। अभी आपको अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी नया नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको ये ना लगे कि ये नया क्वेश्चन है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस प्रैक्टिस सेट में कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप समझ में आ चुका होगा। नहीं समझ आया तो बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसकी। ठीक है, बार बार इसी वीडियो को बार बार देखिए, साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा आप लोगों को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 88 इज व्हाट। तो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहूंगा, नंबर सिस्टम का है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे।
आप सभी को क्लियर होगा, ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है कि इफ 7b minus 1/4b equal to 7, what is the value of 16b plus 1/49b square। तो आप सभी ने सोचा होगा कि अच्छा इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पे 7b है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49b स्क्वायर आएगा, यहाँ पे 16b स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हमें 4 चाहिए। कुछ भी करके ये 7 को गायब करना है हमें और वहां पे 4 लाना है। कुछ भी करके हमें 7 को गायब करना है और 4 लाना है। तो 7 को गायब करके 4 लाने के लिए हम सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4/7 से मल्टीप्लाई करना है सबको। तो 4/7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 7b माइनस 4/7 हो जाएगा 1/4b इक्वल टू 4/7 इंटू 7। 7 से 7 चला गया, 4 से 4 चला गया, 7 से 7 चला गया, क्या आ गया 4b माइनस 1/7b इक्वल टू हो गया 4। अब करेंगे स्क्वायर इन बोथ साइड, स्क्वायर इन बोथ साइड। अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा 4b माइनस 1/7b का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 16b स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/49b स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab मतलब 2a हमारा 4b और b हमारा 1/7b इक्वल टू 16। तो देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर 16 और यह आ जाएगा हमारा 3 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 है तो प्लस का 8/7 आ जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करें तो 7×42 और 7×7 और 4 11 प्लस 8 इक्वल टू अपॉन 7, तो 120/7 आपका आंसर आ जाएगा। 120/7 आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 120/7। आई होप क्लियर होगा, आई होप क्लियर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एसएससी में। एसएससी का नया टाइप का क्वेश्चन है, ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे लेकिन वैल्यू को चेंज करके नहीं पूछे जाते थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंड कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा और आप ऐसे क्वेश्चनों को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास अ 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। तो देखिए ट्रेन की लेंथ क्या है, ट्रेन की लेंथ है 900 मीटर, प्लेटफॉर्म की लेंथ जो है वो 900 मीटर के बराबर है, टोटल लेंथ जो हो जाएगी वो 1800 मीटर के बराबर हो जाएगी। टोटल लेंथ जो है हमारी, टोटल लेंथ की बात करें टोटल लेंथ की बात करें तो 1800 मीटर के बराबर हो गई। अब 108 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि ये मीटर में दे रखा है और स्पीड किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो उसे मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आ जाएगा 18×5 = 90, 18×6 = 108, 6×5 = 30 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया। ये आ जाएगा 8×5 = 40, 8×6 = 48, 6×4 = 10, ठीक है 30 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आपको क्या बताना है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू पास, टाइम बताना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 1800 का डिस्टेंस है और स्पीड है 30 की, तो 0 से 0 चला गया, 6 × 18 मतलब 60 मीटर पर सेकंड है ना, 60 सेकंड लगेंगे, 60 सेकंड लगेंगे, मतलब 1 मिनट में वो जो प्लेटफॉर्म है, वो जो ब्रिज है 900 मीटर का प्लेटफॉर्म है, वो 1 मिनट में क्रॉस कर देगी, 60 सेकंड में क्रॉस कर देगी ट्रेन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है और कॉस a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करना है, बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे साइन a प्लस बी की वैल्यू 1 है और इसे लिख सकते हैं साइन 1 कब होता है, साइन 90 पे 1 होता है। साइन अगर 90 डिग्री 1 की जगह लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, साइन 90 डिग्री पे 1 की, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो 1 को मैं साइन 90 लिख सकता हूं। साथ ही साथ यहाँ पे कॉस a माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और मुझे पता है कि कॉस जो है 60 पे 1/2 होता है,
तो 1/2 को मैं 60 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू थीटा को अगर कंपेयर करें तो a प्लस बी की वैल्यू 90 मिल जाएगी। आप बोल सकते हैं कि साइन से साइन कट गया, a प्लस बी की वैल्यू 90 हो गई। यहाँ से कॉस कट गया, तो आप बोल सकते हैं a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 60 हो गई। इससे ये कट गया 2a इक्वल टू 9 और 6 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 15, 150। तो a की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री, a की वैल्यू आ जाएगी 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो इसी के साथ ये क्लास होती है यहीं पे समाप्त। उम्मीद करूंगा कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी, एंड तक देखा होगा, कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा और मजेदार क्वेश्चंस किए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफी मजेदार क्वेश्चन थे, ऐसे डिस्काउंट के थे, रेशियो के थे, ज्योमेट्री के थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन थे। आई होप सभी को क्लियर होगा, सभी ने समझ लिया होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस की होगी, नए कुछ क्वेश्चन सीखे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।